जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अनुज कौशिक आज आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने कौन सी सीरीज चल रही है हमारी जीके के भंडारे की सीरीज में। तो आज जीके का प्रसाद सब लोग पाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। तो हम जैसे कि आपको बताते हैं कि ये प्रसाद उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपना जीके का पोर्शन बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करना चाहते हैं। हम आपको ऐसे क्वेश्चनों का यहाँ पर भंडारा लगाते हैं जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या फिर आने की उनकी संभावना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने जीके के भंडारे पर। और यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। फ्री का बिल्कुल यूपीएससी पीसीएस बिल्कुल फ्री का सेशन चलने वाला है। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम आपको ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा देंगे, ऐसी जगह स्टेबलाइज कर देंगे ताकि वहां से आपका सफ़र बड़ा ही आरामदायक कटेगा। तो हमसे जुड़े रहिए। चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगभग 10-15 मिनट में ऐसे 10 टॉप क्वेश्चनों का यहाँ पर समीक्षा करते हैं जो बिल्कुल एकदम बेहतरीन टॉप से टॉप लेवल हो। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर कैंसर क्या होता है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शिद्दत के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले है संगमरमर कैंसर क्या होता है। तो जल्दी से बता दीजिए संगमरमर कैंसर क्या होता है। तो संगमरमर कैंसर हम आपको बता दें, जैसे कि हमारा ताजमहल किससे बना हुआ है, संगमरमर से। तो ताजमहल किससे बना है, संगमरमर से बना हुआ है। तो संगमरमर से बना हुआ है। तो ताजमहल ही नहीं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां जो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई हैं। तो उनका क्या होता है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी रंगत खोने लगती है। वो किसके कारण होता है, तो हम सब जानते हैं अम्लीय वर्षा के कारण होता है। किसके कारण, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में किसके कण मिले हुए होते हैं, सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक एसिड। किसके, सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। यही वर्षा, कौन सी, अम्लीय वर्षा ही संगमरमर का क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। तो बात क्लियर हो चुकी है। अब तक आपने यही पढ़ा हुआ होगा कि क्या नाम है, ताजमहल पर जो रंग भद्दा हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, तो अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। लेकिन आज हमने नई चीज पढ़ी कि ये ताजमहल यानी कि संगमरमर का क्या है, ये कैंसर का कारण भी बनती है। बात क्लियर है। अपना क्वेश्चन अगला है, कोयले की खान में कार्य करने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है। कोयले की खान में जो व्यक्ति कार्य करता है, अधिक देर तक कार्य करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि 1-2 दिन उसने कार्य किया, नहीं, सालों से अगर वो कार्य कर रहा है तो उसे कौन सी बीमारी लग सकती है, तो इसको बोलते हैं काला फेफड़ा। क्या बोलते हैं, काला फेफड़ा। आप जान रहे होंगे कि मैं एकदम कंटेंट देखिए किस क्वालिटी का कंटेंट है ना, एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन में छांट के लाया हूं आपके लिए। अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव वायु प्रदूषण का पर्यवेक्षण करता है, वायु प्रदूषण का कारण बनता है, कौन सा बनता है। तो हम यहां पर बात कर लेंगे कौन सा वह सूक्ष्म जीव है। तो इसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है इसका, लाइकेन। जो वायु प्रदूषण में किसका कारक होता है, वायु प्रदूषण में क्या करता है, SO2 का प्रदूषण करता है ना, SO2 का करता है। अच्छा, लाइकेन बनता किससे है, बात ये आ जाती है कि लाइकेन बनता किससे है। तो लाइकेन जो है शैवाल और प्लस के कवक, शैवाल और कवक का सहसंयोजी क्या है, ये सहसंयोजी एक मेल से बनता है। क्या बनता है, लाइकेन। यहां पर शैवाल क्या कार्य करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण से खाद्य पदार्थ लेता है, और कवक यहां पर क्या काम करता है, कवक इसकी सुरक्षा करता है, किसकी, शैवाल की। ऐसे दोनों बेचारे भाईचारे का काम करके क्या कर देते हैं, अपना एक सहसंयोजी लाइकेन बना लेते हैं,
अपने आपस में देखिए अब कितना प्यारा भाईचारा है। ये तो खाना पीना लेके आता है और ये कहता है कि भाई तू खाना पीना लिया और मैं क्या कह रहा हूँ, आराम से तेरी रक्षा करूंगा और बस बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, वायु प्रदूषण करेंगे। तो वायु प्रदूषण पर्यवेक्षण करता है कौन, लाइकेन। बात क्लियर है। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन कौन सा है। बिल्कुल क्वेश्चन छपने योग्य है, पहले भी पूछा जा चुका है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे हमारे राष्ट्रीय पिता, किसके, हमारे राष्ट्रीय पिता, क्या नाम है उनका, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कभी आपने जाना है कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है। सविनय का मतलब होता है आपके घर पर किसी ने आपको इनविटेशन कार्ड भेजा है, हाँ भेजा है, उस पे एक चीज लिखी होती है, क्या लिखी होती है। अब दावत का मन कर आया, दावत बाद में खाना, पहले पढ़ लो, ठीक है। तो क्या लिखी होती है, सविनय आमंत्रण, यानी कि हम आपको प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। तो यहां भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या करा, सविनय अवज्ञा, अवज्ञा कहते हैं मैं आपको कुछ कार्य करने के लिए दूं और आप उस कार्य को नहीं करते हैं, तो ये आप मेरी क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी बोले कि भाई हम आपके प्रेम पूर्वक अवज्ञा करेंगे और आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नमक एकाधिकार अपनी मुट्ठी में कर कर बैठे हैं। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या कार्य करा, ये इन्होंने करी दांडी यात्रा। क्या करी, दांडी यात्रा। अब तो दिमाग की घंटी बज गई। दांडी यात्रा क्या थी, ये भाई साहब 24 दिन तक क्या चले, पैदल चले। और कब चलने स्टार्ट हुए, 12 मार्च। कब से, 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल, कब तक, 5 अप्रैल 1930 में पूरी दांडी यात्रा क्या नाम है, कंप्लीट करी। 24 दिन पैदल चलने के बाद, 24 दिन पैदल कर चलने के बाद पूरी दांडी यात्रा क्या करी, कंप्लीट करी। और कंप्लीट करने के बाद क्या काम करा कि भाई नमक एकाधिकार क्या था, कानून को तोड़ दिया, भंग कर दिया। बात क्लियर हो चुकी है। और इसमें अगर पूछ ले कि कितने लोग शामिल थे, तो 78 लोगों को लेकर, 78 लोगों को लेकर क्या करी थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने क्या करी थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की। और कौन से आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल कौन सा है। तो कौन सा यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक, आज ही मम्मी पापा से कह देना कि ये तेल ही यूज करना है ना, क्योंकि ये हार्ट के लिए क्या है, बढ़िया है। तो हमारा कौन सा ऐसा तेल है जो हार्ट के लिए बढ़िया है, यहाँ पर आंसर हमारा आ जाता है जैतून का तेल। किसका तेल, जैतून का तेल, जिसमें क्या होता है 83% ओलेक अम्ल होता है। क्या होता है, 83% ओलेक अम्ल होता है, जो कि हमारे क्या करता है, मृत्यु दर को कम करता है, हार्ट के लिए क्या होता है, बढ़िया होता है। बात क्लियर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कब आया, इसके लिए थोड़ा सा इसके पीछे कहानी है। कैबिनेट मिशन आखिर है क्या, तो जब हमारे भारत के जो लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो काफ़ी ऊपर लेवल से, यानी कि बहुत जोरों शोरों से अपने संविधान सभा के निर्माण की मांग उठाने लगे, तो ब्रिटिश सरकार, जो उस टाइम पे कौन सी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी, और उसका जो प्रधानमंत्री था कौन था, एटली। एटली के द्वारा ऐसा समिति बनाई गई, ऐसा संगठन बनाया गया जो कैबिनेट मिशन के कहलाया, और वह भारत के नागरिकों से, यानी कि भारत का प्रतिनिधि कह सकते हैं, भारत के प्रतिनिधि जो मुख्य प्रतिनिधि थे, उनसे मिलने के लिए भारत भेजा गया। किसको, कैबिनेट मिशन को। तो
संविधान सभा के निर्माण के लिए ये आया। और ये कब आया? तो ये आया 1946 में ये गठित हुआ। इसके 3 सदस्य थे। कौन थे? क्रिप्स था एक तो, क्रिप्स, ठीक है। दूसरा था एबी अलेक्जेंडर, स्टेफन क्रिप्स, दूसरा था अलेक्जेंडर। अगला आ जाता है हमारा सर पैंथिक लोरेंस, ठीक है। और ये क्या था? इसका बिल्कुल अध्यक्ष था। किसका? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पैंथिक लोरेंस। अच्छा, ये बना जनवरी में, बात जनवरी में हुई। लेबर पार्टी, ब्रिटिश में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उसके कौन थे? एटली प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ऐसा करने के लिए बोला। अच्छा, ये भारत में आया 29 मार्च। कब आया? 29 मार्च 1946 को आया। और लोगों से क्या ली? राय ली, किस प्रकार की संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन 7वां है। 1857 में विद्रोह का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब 1857 की क्रांति हुई, जैसे भी आप पता है कि किसके कारण हुई? सांप्रदायिक दंगे के कारण हुई। सांप्रदायिक भावना को आहत किया गया, ठीक है, मुस्लिम की और हिंदू की। तो जब 1857 की क्रांति हो गई तो ये चर्चा कहाँ हुई? इंग्लैंड में ये चर्चा हुई। जब ब्रिटिश को ये पता लगी, ब्रिटिश ताज को ये पता लगी, तो उन्होंने क्या काम करा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और समाप्त करने का मतलब ये है कि उससे सारे अधिकार छीन लिए, राजनीतिक और व्यापारिक सारे अधिकार छीन लिए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या और क्या नाम है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, ठीक है, 1984 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, वो सारे छीन लिए गए। और एक क्या कर दिया? जो भारत का गवर्नर होता था उसको क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो इतना सारा चेंजेस आया। 1857 के विद्रोह के बाद क्या कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम आया। उसके बाद कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को समाप्त कर क्या चलाया गया? ताज का शासन चला। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सबको क्या कर दिया? इन्होंने समाप्त कर दिया। और गवर्नर के पद को भी समाप्त करके क्या बनाया गया? वायसराय का क्या बनाया गया? पद बनाया गया। और सबसे पहले वायसराय कौन बने? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया? वायसराय पहला बनाया गया। बात क्लियर है? तो ये सारे प्रभाव हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग समाप्त हो गई। ताज का शासन यहां पर क्या हो गया? स्थायी रूप से बना दिया गया। ताज का शासन कहेंगे इसे, ठीक है। जब 19 कह सकते हैं कि मतलब 1858 से लेके और 1947 तक क्या चला? ताज का शासन चला हमारे भारत पर। बात क्लियर है? अगली अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची भारत संविधान में कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये संशोधन कब हुआ? 1951 में। अच्छा, 9वीं अनुसूची में उपबंध क्या है? तो यहां पर जो भूमि सुधार अधिनियम है, क्या? भूमि सुधार अधिनियम को क्या कर दिया गया? संरक्षण दिया गया। भूमि सुधार अधिनियम को क्या किया? संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण देने के लिए, संवैधानिक संरक्षण देने के लिए क्या किया गया?
9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके अनुसार एक निर्णय और लिया गया कि ये जो भूमि सुधार अधिनियम है इसको न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में पुनरावलोकन की समीक्षा भी इसके विरोध नहीं की जा सकती। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय को आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, सर्वोच्च न्यायालय पर शक्ति है, क्या शक्ति है, क्या शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय पर, यह है कि आर्टिकल नंबर 137 के अनुसार क्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए क्या नाम है फैसले पर भी क्या कर सकता है, ये दोबारा समीक्षा बैठा सकता है कि मैं क्या पता पहले, भाई ऐसा तो नहीं है कि फैसला एक बार में ही सही हो जाए, किसी ना किसी के तो वो विरुद्ध बैठेगा ही, चाहे कोई फैसला लिया जाए तो एक फैसला जो विरुद्ध बैठा किसी के तो वो दोबारा से क्या कर सकता है, उस पर न्याय पुनरावलोकन की समीक्षा दायर कर सकता है। तो इसके आधार पर 137 आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, इस पर समीक्षा बैठाता है। तो इस भूमि सुधार आंदोलन अधिनियम पर समीक्षा नहीं की जा सकती है, जैसा है, जैसा बना दिया गया है ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे आर्टिकल नंबर, अगर हम यहाँ पर 13 की बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि जो हमारे मूल अधिकार है, अगर कोई आज से पहले ऐसा कोई नियम बना है जो हमारे मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, हमारे मूल अधिकारों के विरोध में है, जो पहले बन चुका है, या कोई आने वाला ऐसा नियम है या एक्ट है, तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आर्टिकल नंबर 13 के द्वारा। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 32 हमारा क्या कहता है, 32 हमारा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय गारंटी देता है कि एक आदमी को मूल अधिकार जो है मिलने चाहिए, इसके गारंटी ये देता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, बात क्लियर है। तो अपना चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 के तहत सफेद वसा व भूरा वसा क्या है। तो जब मानव में वसा का संचयन होता है, वसा का जब संचयन होता है यानी एडिपोज का संचयन होता है, एडिपोज भी कह सकते हैं हम इसे एडिपोज का संचयन होता है, एडिपोज का जो संचय होता है वो होता है एडिपोसाइटस कोशिकाओं में, एडिपोसाइटस कोशिकाओं में क्या होता है, इनका संचयन होता है, किसका, वसा का। वसा, अच्छा, एडिपोसाइटिस यानी कि वसा ऊतक में संचयन होता है, वसा ऊतक में संचयन होता है। ये वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कैसे वसा ऊतक होते हैं, सफेद वसा और भूरा वसा। तो बस इनको सफेद वसा व भूरा वसा क्या है, वसा ऊतक है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, वदरुद्दीन तैयब जी। कौन था, वदरुद्दीन तैयब जी। जैसे कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट क्लियर कराएंगे, तो उसी की ही हम चर्चा करने वाले हैं। बदरुद्दीन तैयब जी थे जिन्होंने 1887 मद्रास अधिवेशन में मद्रास अधिवेशन में क्या करी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या करी, अध्यक्षता करी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1887 में मद्रास अधिवेशन में। अच्छा, बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया किसने, तो किसने बनाया, A.O. ह्यूम ने। किसने बनाया, A.O. ह्यूम ने बनाया। अच्छा जी, और बात अगर की जाए कि प्रथम इसका अधिवेशन कहाँ हुआ और कब हुआ, तो प्रथम अधिवेशन हुआ इसका 1885 में। कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। होने वाला तो पुणे था, लेकिन वहां पर क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। इस कारण से क्या हुआ, बम्बई में हुआ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी क्या हुए इसके,
बनर्जी क्या हुए इसके प्रथम उसके अधिवेशन के क्या हुए, अध्यक्ष हुए, बंबई में हुआ था। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कमेंट बॉक्स में कर दीजिए किसका, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या होता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम होता था भारतीय राष्ट्रीय, और आगे क्या आ जाएगा हमारा, संघ। अच्छा, ये चेंज किसने किया? तो ये चेंज किया दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? चेंज करवा दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम करवा दिया। ए.ओ. ह्यूम कौन सी सोसाइटी के अध्यक्ष थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। कई क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं, आप बस डायरी में नोट करते जाइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो थंब दिखा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम ऐसी सीरीज चलाते रहें बार बार आपको एक सफलता की ओर ले जाने के लिए। तो दादा भाई नौरोजी जो कि किसके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, दूसरे अधिवेशन कब हुआ? 1886 में हुआ। ठीक है, तो जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रथम एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, जल्दी बता दीजिए कि जो फर्स्ट अधिवेशन है, जो प्रथम अधिवेशन है, कब हुआ? प्रथम अधिवेशन जो हुआ 1885 में बंबई में जो हुआ, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? जो व्योमेश चंद्र बनर्जी की क्या हुआ था? अध्यक्षता में हुआ था। जल्दी बताइए कितने ने लिया? तो 72 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 72 प्रतिनिधि। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक फैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते चल रहे हैं साथ के साथ। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमारा साथ दीजिए, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को और आगे ले जाएं और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएं। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन के आपके जीके के भंडारे में इतना ही आपको प्रसाद मिल पाया आज के लिए। तो मिलते हैं कल अपने नए जीके के भंडारे में। आज के लिए धन्यवाद। आप फिर जाते जाते कहते हैं कि हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमसे ज़्यादा लोग जुड़कर इस जीके के भंडारे का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।